ब्रह्मा जी तो बड़े सोच में पड़ गए। घुमा फिरा के तो यही कहा ना कि अजर अमर बना दो। अब बार बार ना करूं तो फिर गड़बड़ है, कोई हमारा भगत नहीं बनेगा भाई, ये बड़ी चिंता। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा असल बात क्या है जानते हो? ताते में दुर्लभा पुंसा, आपने जो तप किया है वो अति दुर्लभ है, और जो मांगा आपने वो भी दुर्लभ ही है, वो भी किसी को नहीं दे सकता। पर दुर्लभ तप करने के कारण से ये दुर्लभ फल मैं तुमको देता हूं। ऐसा करके दे दिया। तथास्तु बेटो ही इतना फूल के बड़ा हो गया, अभिमान तो आ ही गया, अब मरेंगे किससे। तुरंत जाकर के देवलोक में चढ़ाई कर दिया। सुनते ही इंद्रचंद्र भाग खड़े हो गए। वहां का अधिपति तो बनी गया, साथ साथ में 14 भुवन का भी राजा बन गया। सुनो, इंद्रचंद्र आदि को तो नौकर बना दिया। कोई झाड़ू लगा रहा है उसके घर में, कोई पोछा मार रहा है? और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर एक भवन बनाया था, क्योंकि विश्वकर्मा निर्माण के देवता है कि नहीं। तो इसने बहुत सुंदर एक भवन बनाया, वहां अपना जो है अपनी गद्दी वहां डाल दी, सिंहासन, और शासन करने लगा। अब देवता भाई सामने भी इधर घूमे उधर घूमे, अब भगवान का नाम ले तो तुरंत हिरण्यकशिपु को डांट लगावे, हैं, पिटाई कराए। तो कोने में जाकर के देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। सामने तो नहीं कर सकते थे, झाड़ू लगाते लगाते किसी कोने में पहुंच गए होंगे, फिर कोने में जाकर के देवता भगवान की याद करने लगे। हे प्रभु, बोले कहाँ आप फंसा दिए, आप नहीं आएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ये तो कभी मरेगा नहीं, और ये कंफर्म हो गया जब तक हम जीवित हैं तब तक इसका ही सेवक बनना पड़ेगा, हैं? जैसे जो है जीवन भर जेल मिलता है कि नहीं, उम्र कैद बोलते हैं जिसको, वैसे ही सजा हमको मिले। और इतना कार्य कराएगा वो, इतना काम कराता है कि देवताओं को तो बिल्कुल खाली नहीं रखता। भगवान आकाशवाणी करते हैं, क्योंकि भगवान में भरोसा रख करके कोई व्यक्ति अर्जी लगावे तो भगवान सुनते ही है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु साधुषु विप्रेषु धर्मे मही च विद्वेषा तवा आसु विनश्यति। हे देवता, मेरा क्या कथन है? बोले जब विप्रों में, गायों में, वेदों में, धर्मात्मियों में, संत महात्माओं में हानि होने लगती है, तब मैं बहुत जल्दी आकर के उस हानि करने वाले व्यक्ति का विनाश करता हूँ। तो चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तो देवताओं को बड़ी शांति मिली। कम से कम भगवान ने कह तो दिया आऊंगा, भगवान की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती है। तो ये मान करके बैठ गए कि भगवान एक दिन आकर के इसका वध करेंगे। धीरे धीरे कयाधु से शादी तो की ही थी उसने, तो बहुत सारे पुत्र जन्म लिया। उनमें से जब छोटा जो पुत्र है उसी का नाम प्रहलाद हुआ। लाद, अनुलाद, संलाद, ये सब बड़े पुत्र हैं, और सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या है? प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। सुनो, आवश्यकता नहीं है कि पिता जैसा हो पुत्र वैसा ही हो, वैसे तो 90% रहता ही है, पर कभी कभी भगवत कृपा से वो अलग भी हो जाता है। उपजे ही एक संग जग माही, उपजे ही एक संग जग माही, उपजे ही एक संग जग माही, उपजे ही एक संग जग माही। जलद चोक जिमी गुण बिल खाई, जलद चोक जिमी गुण बिल गाई, जलद चोक जिमी
वेद खाए, जल दे तो जल वेद खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपजे ही एक संग जग माही। आवश्यकता नहीं है कि एक ही जगह से दो व्यक्ति जन्म लेता है तो दोनों का स्वभाव एक होगा, ये आवश्यकता नहीं है। एक ही घर के थे कि नहीं, धुंधुकारी और गोकर्ण जी, पर दोनों में कितना अंतर था, जमीन आसमान का अंतर था कि नहीं। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित हो गए और धुंधुकारी बड़ा खल हुआ। तो आवश्यकता नहीं है कि एक घर वाला समान होगा। जलज जोंक, जलज कहते कमल को, जोंक समझते हैं, एक कीट होता है पानी में, विशेष करके पहाड़ियों में मिलता है। वो ऐसे 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 उसकी हड्डी तो होती नहीं है, चढ़ते रहता है। तो दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है, परंतु दोनों का गुण बिल्कुल अलग अलग है। कीट को कोई पसंद नहीं करता, उसको हटाता है, उसको मार्जन करता है, और कमल को तोड़ करके सूंघने लगता है, भगवान के चरण में चढ़ाता है। अलग गुण है। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के घर में लाद अनुलाद तो एक ही स्वभाव के थे, पर प्रहलाद महाराज बड़े वीतराग संत हो गए। छोटे से ही देखो, अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो ना, पूर्व जन्म में जिसने अच्छा कर्म किया हो और मृत्यु के बाद कोई शरीर प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति के लगन जो है, उस व्यक्ति का जो लगन होता है छोटे से ही दिखने लगता है। उसके कर्म भिन्न होते हैं भाई। कभी कभी ऐसा काम अपने आप बड़ी सरलता से कर देता है जो व्यक्ति बड़े बड़े नहीं कर सकते।